एक नई कहानी, धर्म कर्म। सबसे पहले मन में ये विचार उभरता है कि धर्म कर्म क्या है। अलग अलग विचारकों के अपने अपने विचार हैं। कोई कहता है कि पूजा पाठ करना धर्म है, कोई कहता है अच्छी दिनचर्या का पालन करना धर्म है, तो कोई कहता है कि लोगों की मदद करना धर्म है। लेकिन कर्म हमारी किस्मत है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि हमारी किस्मत भगवान लिखते हैं। लेकिन मेरे विचार से सिर्फ पूजा पाठ करना ही धर्म नहीं है। हर तरफ अच्छाइयाँ फैलाकर लोगों की सेवा और उनका भला करना ही असल धर्म है। सुख दुख हमारे कर्म हैं। अपने कर्म हम लोगों की दुआओं और बद्दुआओं के अनुसार ही भुगते हैं। कई दशक पहले की बात है। मुझे बचपन से ही किताबें पढ़ना और उन किताबों से ज्ञान इकट्ठा करने का शौक था। इसलिए मैं अक्सर ही किताबें पढ़ती रहती थी। एक दिन की बात है जब मैं अपने चाचा जी के बेटे की एक किताब पढ़ रही थी। मुझे अब तो ठीक से याद नहीं है कि वो उस समय किस कक्षा में पढ़ता था, लेकिन उसकी किताब में पढ़ी एक कहानी मुझे आज तक याद है। एक गांव में एक साधु अपने चेले के साथ एक कुटिया में रहता था। कुटिया के सामने से एक नदी बहती थी। वो दोनों हर दिन उस नदी में स्नान करते थे। नहाने के बाद दोनों नदी किनारे बैठकर भक्ति में लीन हो जाते थे। वो साधु नदी के किनारे बैठकर ही अपने चेले को करामाती कहानियां सुनाया करता था। एक दिन साधु स्नान कर रहा था और चेला नदी के किनारे बैठा भक्ति में डूबा हुआ था। तभी अचानक साधु ने एक बिच्छू को पानी की सतह पर तैरकर संघर्ष करते देखा। साधु ने उसको बचाने के लिए हाथ में पानी भरकर उस बिच्छू को उस पानी के साथ बाहर फेंकना चाहा कि तभी उस बिच्छू ने साधु के हाथ में डंक मार दिया। लेकिन फिर भी साधु उस बिच्छू को बचाकर नदी किनारे ले आया और उसको किनारे पर रख दिया। साधु फिर से स्नान करने लगा। कुछ देर बाद वो बिच्छू फिर से नदी में गिर गया और साधु ने उसको एक बार फिर से बचाना चाहा, पर उस बिच्छू ने एक बार फिर से साधु को डंक मार दिया। साधु काफी देर तक उस बिच्छू को बचाने की कोशिश करता रहा। किनारे से उसका चेला उस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से देख रहा था। चेले ने गुरु से पूछा, गुरु जी, ये बिच्छू आपको बार बार डंक मार रहा है और आप फिर भी हर बार इसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। यह आपको नुकसान पहुंचा रहा है गुरु जी, आप फिर भी इसका जीवन बचा रहे हैं। ये सुनकर साधु मुस्कुराने लगे। लेकिन तभी चेले ने फिर कहा, बताइए ना गुरु जी, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? साधु ने चेले को समझाते हुए कहा, बेटा, ये बिच्छू अपना धर्म निभा रहा है, क्योंकि प्रभु ने इसको जीवन रक्षा के लिए एक डंक दिया है। ये मौत के इतने नज़दीक होकर भी अपना कर्तव्य और धर्म निभा रहा है और मुझे बार बार डंक मार रहा है। ये अपना धर्म नहीं छोड़ रहा है। मुझे भी परमात्मा ने जीव जंतुओं की रक्षा करने का धर्म दिया है। तो अब तुम ही बताओ कि मैं इस बिच्छू को पानी में डूबने से न बचाकर अपना धर्म कैसे भूल जाऊं? मैं भी अपना धर्म ही निभा रहा हूं बस। उनका चेला बहुत ही हैरान होकर नतमस्तक हो गया और मन ही मन साधु को प्रणाम करने लगा। तभी साधु ने कहा, सिर्फ मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे में जाकर भक्ति करना ही धर्म नहीं है। जीवों की रक्षा करना सबसे बड़ा धर्म है। पर आज मोह माया में डूबा इंसान अपने धर्म को भूल गया है।
इंसान भूल गया है कि उसका इस दुनिया में आने का मकसद क्या है। मनुष्य इस हद तक गिर गया है कि खुद को आगे बढ़ाने के लिए दूसरों को नीचे गिराने से भी गुरेज नहीं करता है। नाम और शान के लिए वो दूसरों को नीचे धकेल देता है। लेकिन एक दिन जब उस इंसान को अपने कर्मों का दंड भोगना पड़ता है तो वो प्रभु से कहता है, प्रभु मैंने ऐसा क्या बुरा किया था जो आप मुझे ये सजा दे रहे हैं। वो अपने बुरे कर्मों को भूल जाता है कि उसका धर्म क्या है। बेटा, इन जीव जंतुओं को, हम इंसानों को एक ही प्रभु ने बनाया है। अगर हम किसी जीव को दुख देते हैं तो हम प्रभु को ही दुख देते हैं। मैंने हमेशा ही महसूस किया है कि स्वर्ग और नरक सब इसी दुनिया में ही है। ये इंसान अपने कमाए हुए धर्म अनुसार ही अपने कर्मों का फल भोगता है। जो कुछ भी है सब इसी दुनिया में ही है। हमें अपने धर्म और कर्तव्य को किसी भी हाल में नहीं भूलना चाहिए। मित्रों, ये बात आज की दुनिया का सच है। मनुष्य सबका भला नहीं, सिर्फ अपना ही भला खोजता है। हमारे सभी धर्म ग्रंथ कहते हैं कि हमें अच्छे धर्म कमाकर अच्छे कर्म भोगने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।